Hello dear student, in this second lecture of class 10th physics, जैसा कि माय डियर फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे लाइट क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और वहां से हमने एक बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश की थी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन इज व्हाट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। उसी मीडियम में दोबारा बाउंस बैक होना किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या लाइट की ही बात करें तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। उसी को क्या कहा जाता है माय डियर? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और वहीं पे हमने डिस्कस किया था माय डियर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड वन इज व्हाट? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। और वहीं पे हमने डिस्कस किया था माय डियर हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ प्लेन मिरर। द प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड शेडेड फ्रॉम वन साइड। एक साइड से हम उसको क्या करेंगे? शेड कर देंगे। दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द पॉलिश्ड सरफेस एंड द अनदर सरफेस रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड सरफेस माय डियर। और देखिए किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को अगर हमें समझना है तो उसके अगर हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और वो समझने के बाद हमसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए देन वी कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं माय डियर? आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो में, बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखिए जिससे हम एडवांस प्रॉब्लम को भी क्या कर सकेंगे माय डियर? सोल्व कर सकेंगे। तो देखिए इसी में हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक आता है माय डियर दैट इज इमेज। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है माय डियर इमेज। अब ये इमेज क्या होती है? देखिए इमेज की डेफिनेशन में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहां पे एक समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे? लेट आपको समझ आएगा माय डियर। This is a straight line and this is the shaded portion. Now what is this represent? Everyone say this is what? This is a plane mirror because this is the simple representation of plane mirror or a plane surface. This is plane mirror my dear. ये हमारे पास क्या है my dear? Plane mirror है। अब यहां पे देखिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज ऑब्जेक्ट O। यहां से हमारे पास कोई भी लाइट मान लीजिए लुमिनस ऑब्जेक्ट है या रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास आ रही है, तो दीज आर द रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, यानी इस सोर्स से हमारे पास ये रेज ऑफ लाइट आ रही है माइडियर। एंड द रेज ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एरो इंडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि रे क्या होती है? दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए लाइट। सेम इसी तरह से यहां पे हमारे पास दिस इज द सेकेंड रे and this is also fall on this polished surface or the mirror, and this point is called the point of incidence। और इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा माय डियर? दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आल्सो द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे को जब हमें यहां पे ड्रा करना है तो हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रा करना पड़ेगा माय डियर? नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। तो यहां पे देखिए नॉर्मल, यहां पे हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे माय डियर। दिस परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट द नॉर्मल एंड नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। यहां पे देखिए अब जो रेज ऑफ लाइट है, यानी ये जो एंगल है, इट मेक एन एंगल दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस फर्स्ट रे एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द angle of reflection my dear, like this, something like this। कुछ इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम बनेगा भाई। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड द रे डायग्राम। इसी को क्या कहा जाएगा माय डियर? रे डायग्राम कहा जाएगा। अब यहां पे इसको सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। लेट दिस इज द प्लेन मिरर। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, जब आप उसको देखोगे यहां से तो उसकी इमेज आपको यहां पे नीचे नजर आएगी माय डियर। व्हाई द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर? क्योंकि देखिए यहां पे जो ये रेज ऑफ लाइट है, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट दैट एंटर इनटू आवर आईज। हमारी आईज को क्या पता चलेगा कि ये रे यहां से नहीं आ रही है, दीज आर कमिंग फ्रॉम दिस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, वहां से हमारे पास रेज ऑफ लाइट आ रही।
तो इसलिए हम इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें माय डियर, व्हेन वी एक्सटेंड दिस बिहाइंड द मिरर लाइक दिस इन अ स्ट्रेट लाइन, सेम इसी तरह से इस रे को भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे माय डियर, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज रेज रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास क्या बनेगी माय डियर, ये इमेज बनेगी. तो यानी सबसे पहले तो ये देखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एटलीस्ट हाउ मेनी रेज ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड, 2, कम से कम 2 चाहिए. अब इमेज की फॉर्मेशन के लिए 2 रेज ऑफ लाइट तो चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट तो चाहिए. अब साथ के साथ जो ये हमारे पास रेज ऑफ लाइट है, दे आर मीट एट अ कॉमन पॉइंट, या दे इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, एंड दिस इंटरसेक्शन में बी रियल और मे नॉट बी रियल. क्योंकि यहां पे देखिए, क्या एक्चुअल में मीट हो रहा है या एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो सर, दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर. लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो रेज ऑफ लाइट है इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, डाइवर्स हो रही हैं. यस सर. तो यहीं से हमारे पास 2 तरह की इमेजेस बन सकती हैं माय डियर. एक में जिसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट हो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज. और एक ऐसी इमेज जिसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ना हो, लेकिन हमें या तो अपीयर हो कि रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, या वहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आए आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. तो यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ इमेज माय डियर. आपको समझ आया होगा आई होप. तो सो देयर आर 2 टाइप ऑफ इमेजेस. One is a real image, one is a real image, and second one is virtual image my dear. Second one is virtual image. तो यानी हमारे पास 2 तरह की इमेज हो गई माय डियर. वन इज द रियल इमेज एंड सेकंड वन इज द वर्चुअल इमेज. हाउ वी कैन डिफाइन द रियल इमेज? Real image, a image is formed by actual intersection of rays of light actual intersection of rays of light at a point after reflection or refraction, after reflection or refraction my dear. यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्शन होना रेज ऑफ लाइट का एट अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज रियल इमेज. अब देखिए, रियल इमेज फॉर्मेशन कब होती है? जैसे सिनेमा घर में आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर होता है. प्रोजेक्टर वहां पे हमारे सामने एक स्क्रीन होती है, तो रे ऑफ लाइट वहां पे फॉल डाउन होती हैं, और जो रेज ऑफ लाइट वहां पे स्क्रीन पे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है माय डियर? इमेज की फॉर्मेशन होती है. किसकी फॉर्मेशन होती है माय डियर? इमेज. तो यानी वहां पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. हमारी आईज के अंदर जो रेटिना है, दिस इज आल्सो एक्ट एज अ स्क्रीन. वहां पे भी जो रेज ऑफ लाइट है वो एक दूसरे को क्या करती है माय डियर? इंटरसेक्ट करके इमेज बनाती है. यानी वहां पे भी कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है. जबकि अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो दिस इमेज इज व्हाट? दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहां पे कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट नहीं हो रहा माय डियर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ actual definition of virtual image? The image formed when rays of light जब हमारे पास क्या हो माय डियर? रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट ना हो, अपीयर टू मीट. Rays of light appear to meet और ये जैसे यहां पे क्या मीट हो रही है? नो, यहां से डाइवर्स हो रही है, और डाइवर्स फ्रॉम
a point after reflection or refraction, my dear. After reflection or refraction is called an virtual image. उसको क्या कहा जाता है, my dear? Virtual image. तो यहाँ पे देखिए, real image can be always taken on the screen and virtual image is never taken on the screen. कभी भी स्क्रीन पे नहीं होगी, हमेशा दूसरी बात रखिए, रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर क्यों? क्योंकि मिरर के बिहाइंड में, जैसे मिरर है, क्या मिरर के पीछे एक्चुअल कोई लाइट पास हो सकती है? नो। वहां पे जो इमेज बनेगी वो सिर्फ हमें या तो अपीयर होगी रे ऑफ लाइट दैट मीट एट अ पॉइंट जस्ट बिहाइंड द मिरर, और द रे ऑफ लाइट इज जस्ट डाइवर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। और उस केस में जो इमेज बनती है बेटा, उस इमेज को क्या कहा जाता है? वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो यानी प्लेन मिरर के केस में, यानी या जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी वो इमेज हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। आप इस बात को हमेशा याद रखें। और रियल इमेज हमेशा कहां बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और दूसरी चीज, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं और इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते माय डियर। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एंड द टाइप्स ऑफ इमेज माय डियर। अब यहीं पे हमारे पास देखिए प्लेन मिरर हमारे पास बना माय डियर। इस प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियां हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स of image formed by a plane mirror, formed by a plane mirror। देखिए फर्स्ट इमेज हमेशा कैसी बनेगी माय डियर? द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इज ऑलवेज वर्चुअल। गेटिंग माय पॉइंट? हमेशा कहां बनेगी बेटा? वर्चुअल। वर्चुअल बनते ही पोजीशन ऑफ इमेज कहां आ जाएगी? बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, वर्चुअल। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा कैसी होती है माय डियर? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो जो सिर है वो ऊपर है और मिरर इमेज में भी कहां नजर आता है? ऊपर। तो क्या कभी ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए हमारा सिर ऊपर है और इमेज में कैसा नजर आए माय डियर? उल्टा। आपने देखा होगा मैजिक मिरर्स बोल देते हैं उनको, वो उस केस में प्लेन मिरर नहीं होता माय डियर, वो हमारे पास अलग टाइप के मिरर होते हैं, जैसे स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं उनको। लेकिन जब भी हमारे पास प्लेन मिरर होगा तो उसमें इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज, जो पोजीशन होगी इमेज की वो सेम डिस्टेंस पे होगी जितना डिस्टेंस किसका है? ऑब्जेक्ट का। कहां से? फ्रॉम द मिरर। यानी जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से है, इस प्लेन मिरर से है, उतनी ही दूरी पर क्या बननी चाहिए माय डियर? इमेज बनेगी। यानी इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस from the mirror, from the mirror as the distance of object, as the distance of object, distance of object from mirror my dear। यानी मिरर से ही मेजरमेंट करेंगे। ये साइन कन्वेंस वगैरह हमारे पास आगे आएंगी, तो देखिए किस बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए माय डियर। थर्ड वन इज, यहां पे जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है माय डियर? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है? जैसे मैं अब यहां पे खड़ा हूं, अभी मैं अपने राइट हैंड को यहां पे हिला रहा हूं, तो मेरी इमेज इस तरफ बनेगी, तो उसमें तो ये हैंड हिलता हुआ नजर आएगा ना माय डियर। तो ये मेरा हैंड कौन सा है? लेफ्ट। और यहां पे ये कौन सा है? राइट। तो यानी राइट बिकम लेफ्ट और लेफ्ट बिकम राइट। यस और नो? दिस इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्टेड। द इमेज
formed by plane mirror is lateral inverted inversion या inverted लिख लेते हैं, यानी जिसमें लेफ्ट बिकम राइट और राइट बिकम लेफ्ट, या इंटरचेंज ऑफ साइड्स, जिसमें हमारे पास क्या हो माय डियर, इंटरचेंज ऑफ साइड्स हो। तो दीज आर द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो यहां पे एक और देखिए, हाँ एक और रह गया हमारे पास, क्या, द साइज ऑफ इमेज इज सेम as the size of object, size of image is same as the size of a object. So these are the characteristic या types of images and what are the different characteristics of image formed by a plane mirror. तो इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे माय डियर।